आज प्रश्नावली हम 1.2 करेंगे। इसमें कह रहा है वर्ग लिखो। जो हमारे 1 से 6 तक सवाल हैं इनका हमें वर्ग करना है। तो वर्ग क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास a है तो इसकी घात 2 करना ही वर्ग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर है x की घात -1, मतलब यहाँ पर हम इसकी पावर 2 चढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम यह ब्रैकेट जब खोलेंगे तो यह हो जाएगा x की घात 1 की गुणा 2 से करा देंगे, माइनस की 1 की गुणा 2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, 2 कम 2, ये भी हमारा एक आंसर है। चाहे तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/x², मतलब जो यह माइनस की घात है इसे हटाने के लिए हमें इस x² को बटे में लाना पड़ेगा, 1/x² करना पड़ेगा, तो यह माइनस वाली प्लस बन जाएगी। ठीक है, तो आंसर हमारा यह भी है और आंसर ये भी है। ठीक है, तो दोनों में से हम कोई भी एक आंसर रख सकते हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में x की घात n है तो इसका भी हम वर्ग कर लें, और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो घात हम 2 बाहर भी चढ़ा देंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल लें, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो जब n की गुणा 2 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 2n, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। फिर तीसरा सवाल देखते हैं, 5 की घात -3, इसका भी हमें वर्ग करना है। तो पहले लिख लें 5 की घात -3 और बाहर घात लगा दें 2, ये हो गया वर्ग। अब यह ब्रैकेट खोल लें तो यह हो जाएगा 5 की घात 3 दूना 6, -6 हो गया। अब जो ये 5 की घात -6 है इसे चाहे तो हम हटा सकते हैं, तो इसे हमें लिखना पड़ेगा 1/5 की पावर 6, मतलब जो ये माइनस की घात थी 1 बटा करने के बाद ये पावर प्लस की हो गई। ठीक है, तो ये भी हमारा एक आंसर हो गया। अब चौथा सवाल देखते हैं, a की घात -4, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात -4 का होल स्क्वायर। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा a की घात -8, 4 दूनी 8। ठीक है, ये भी हमारा आंसर है, या इसे हम प्लस बना लें तो हो जाएगा 1/a की घात 8, ये भी हमारा एक आंसर हो गया। पांचवें सवाल में है a की घात -4 और b की घात 10, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो लिखेंगे a की घात -4 और b की घात 10 और सबका होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब ब्रैकेट यहाँ खुलेगा तो ये जो बाहर घात 2 है इस 2 की गुणा हमारी 4 में भी होगी और 10 में भी होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा a की घात 4 दूनी 8, वह भी माइनस का क्योंकि माइनस से गुणा कराए हैं, और b की घात 10 है तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो b की घात 20। ठीक है, अब चाहे तो इस माइनस की जो घात 8 है इसे हम प्लस बना लें, तो जब प्लस बनाएंगे तो ये पावर हमारी नीचे आ जाएगी तभी तो प्लस बन पाएगा। तो इस बार 1 बटा ना लिखें, ये तो ऊपर ही रहेगा, इसे नीचे लाने की आवश्यकता नहीं है, तो b की घात 20, a की घात +8। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर है। छठे सवाल में है x की घात -n का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात -n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ब्रैकेट खोल लें तो ये हो जाएगा x की घात 2 की गुणा जब n से कराएंगे तो हो जाएगा -2n। ठीक है, ये भी हमारा आंसर है, और चाहे तो इसे प्लस बना लें, तो प्लस बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 1/x की घात 2n प्लस का। तो अब अगले सवालों को हमें सरल करना है और उत्तर को धन घातांकों के रूप में लिखना है। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पर घातें हमारी जो माइनस की थी, यहाँ पर देखिए -8 घात थी, प्लस बनाने के लिए हमने 1/8 कर लिया, और यहाँ पर देखिए 5 की घात -6 थी, इसे हमने प्लस बनाने के लिए 1/5 की घात 6 लिखना पड़ा। ठीक है, इसी प्रकार इन सवालों को हमें हल करना है, और जिनकी घात माइनस की होंगी उन्हें हमें प्लस बना देना है। ठीक है, अब ये 7वां सवाल देखिए। पहले तो हम यह ब्रैकेट खोल लें, तो ब्रैकेट कैसे खुलता है यह तो जानते हैं कि ब्रैकेट खोलने के लिए हमें अंदर और बाहर वाली घात की गुणा करानी होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a की घात 4 गुणा 1/2, तो जब इसको हल करेंगे तो 2 कम 2 और 2 दूनी 4, यह रह जाएगा a की घात 2। तो यहाँ पर तो a की घात 2 ऑलरेडी प्लस की है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अगला देखते हैं। अगला 8वां सवाल है a² b
और सबकी घात 3/4। ठीक है, तो ब्रैकेट खोल लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और गुणा 3/4 b की घात 3/4। ये घात देखिए 3/4 जो है a पर भी है और b पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर a पर भी हमने कर दी और b पर भी कर दी। 2 से 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 2 और 2 दूनी 4। तो a की घात रह जाएगी 3/2 और b की घात 3/4। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब इस नवे सवाल में 9x की घात -8 और सबकी घात -3/2 है। तो इसे हल करें। अब जो यह -3/2 है यह 9 पर भी घात है और x पर भी घात है। तो क्या हो जाएगा 9 की घात -3/2 और x की पावर -8 ऑलरेडी है और 8 की गुणा इस -3/2 में हो जाएगी। ठीक है, गुणा करा देंगे। अब देखिए यहाँ पर गुणे का निशान है और माइनस भी है। ठीक है, 2 चिन्ह एक साथ हो गए जबकि रखा नहीं जाता है, इसीलिए इसे हम ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस 9 को हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 को 2 बार गुणा कराएंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो इस 9 को तो हमने 3 की घात 2 लिख लिया और 3/2 पावर ऑलरेडी है, इसलिए इसकी गुणा हो जाएगी -3/2 से। अब पुनः यहाँ पर 2 चिन्ह हो गए, एक गुणे का एक माइनस का, इसलिए इसको भी हम ब्रैकेट में रख सकते हैं। और फिर x की घात यहाँ पर देखिए 2 से ये 8 कट जाएगा तो 2 × 2 और 2 चक्कू 8। ठीक है, तो x की घात रह जाएगी 4 तिया 12 और माइनस की जब गुणा कराएंगे तो बन जाएगा प्लस, मतलब 4 तिया 12 प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 2 ऊपर है और 2 नीचे है, मतलब यह 2 और यह 2 भी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, बराबर 3 की घात -3। ठीक है, क्योंकि 2 कट गया तो 3 की घात -3 और x की घात 12। अब यहाँ पर देखिए 3 की घात -3 आ गई। ठीक है, और जबकि सवाल ने हमसे कहा है सरल करो और उत्तर को धन घातांकों के रूप में लिखो। ठीक है, मतलब हमें घात प्लस की बनानी है, तो इस माइनस चिन्ह को हमें हटा देना है। तो इस माइनस चिन्ह को हटाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 1/3 की घात 3। ठीक है, प्लस की हो जाएगी, माइनस की थी घात प्लस की बन जाएगी कब, जब हमने इसे 1/, के रूप में लिखा। और x की घात 12 ऑलरेडी है तो यहाँ पर लिखेंगे x की घात 12, ये ऊपर ही रहेगी। ठीक है, तो जब x की घात 12 की गुणा 1 से कराएंगे तो हो जाएगा x की घात 12 और अपान, अब 3 की घात 3 है, मतलब 3 को हमें 3 बार गुणा कराना है, ये तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 10वें सवाल में है x की घात 1/3, y की घात 1/3 और सबकी घात -6/5। ठीक है, तो पहले तो ब्रैकेट खोल लें। अब यहाँ पर देखिए जो x की घात है वही y की घात है, जो कि है 1/3। क्योंकि x y की घात एक ही है, इसलिए x y एक ब्रैकेट में रखकर इसकी घात हम 1/3 लिख सकते हैं। और बाहर घात हमारे पास -6/5 ऑलरेडी है, तो जो माइनस की 6/5 घात है इसकी चाहे तो हम 1/3 से गुणा डायरेक्ट करा सकते हैं, या हम यहाँ पर एक लाइन बढ़ा लें, इसको पहले ब्रैकेट में लिख लें और ये जो माइनस की 6/5 पावर है इसको हम बाहर कर लें थोड़ी देर के लिए। ठीक है, एक लाइन बढ़ा लिया। तो अब यह बड़ा ब्रैकेट हटा दें तो हो जाएगा x y की घात 1/3 और गुणा माइनस का 6/5। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में रख लें, क्योंकि 2 चिन्ह आ गए, एक गुणे का एक माइनस का, एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो 3 × 3 और 3 दूना 6, ये तो कट जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स वाई की घात 2/5, तो लिखेंगे 2/5, वो भी माइनस का। ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह एक ही है इसलिए माइनस का रहेगा। क्योंकि सवाल ने हमसे घातों को धन रूप में लिखने के लिए कहा है, इसलिए इस -2/5 को हम प्लस बना लें, धन बना लें। तो क्या हो जाएगा,
इसे धन बनाने के लिए हमें 1 बटा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 1 बटा एक्स वाई की घात 2 बटा 5, ये घात हो गई हमारी प्लस की। अब जो यह 2 बटे 5 घात है यह x पर भी है y पर भी है, चाहे तो दोनों पर चढ़ा दें तो हो जाएगा 1 बटा x की घात 2 बटा 5 और y की घात भी 2 बटा 5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यह 11वां सवाल देखिए, a की घात माइनस का 2 इंटू बी और सबकी घात माइनस का 2 इंटू ए बी क्यूब। तो ये हो जाएगा बराबर, अब देखिए पहले तो हम इसका ब्रैकेट खोल लें। तो जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो a की घात माइनस की 2 ऑलरेडी है और माइनस की 2 से गुणा भी करानी है। तो क्या हो जाएगा, a की घात माइनस का 2 और माइनस के 2 की जब गुणा होगी तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। और b की घात माइनस का 2, क्योंकि ये माइनस की 2 घात दोनों पर थी। ठीक है, इंटू a की घात भी 3 रहेगी और b की घात भी 3 रहेगी जब हम ब्रैकेट खोलेंगे। अब हम जानते हैं कि a b गुणे में है, इसीलिए इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, बराबर a की घात यहाँ पर 4 है और यहाँ पर a की घात 3 है, तो ये हो जाएगा 7। या तो डायरेक्ट लिख दें 7 या जोड़कर दिखा दें। ठीक है, 4 + 3 और इंटू b की घात माइनस का 2 और प्लस का 3। ठीक है, तो बराबर a की घात हो जाएगी 7, तो लिखेंगे a की घात 7 और b की घात हो जाएगी माइनस का 2 है प्लस का 3 है। मतलब हमें 3 में से 2 घटाना होगा, बड़े में से छोटा घटाना होगा और बड़ी संख्या का चिन्ह रख देंगे। तो बड़ी संख्या 3 है और 3 है प्लस की, इसीलिए प्लस का 1 बचा। तो घात 1 लिखी नहीं जाती है, इसीलिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यह 12वां सवाल देखते हैं। तो इस 12वें सवाल को हम और भी कई विधियां हैं इसे हल करने की, लेकिन हम इसे 2 की घात पहले 3 बना ले रहे हैं। इस 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को जब 3 बार गुणा कराएंगे 8 हो जाएगा। और x की घात माइनस का 3 तो ऑलरेडी है, अपान नीचे इस 27 को हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं। 3 को जब 3 बार गुणा कराएंगे तो 27 हो जाएगा। और y की घात माइनस का 3 ऑलरेडी है। ठीक है, और बाहर पावर हमारे पास 1 बटा 3 है, वो भी माइनस की। तो अब ब्रैकेट खोल लें और जब ब्रैकेट खुलेगा तो 1 बटा 3 जो घात है ये सभी पर होगी, 2 पर भी होगी, x पर भी होगी, 3 पर भी होगी और y पर भी होगी। ठीक है, तो जब 2 की घात 3 लिखेंगे, 2 की घात 3 तो है ही, तो जब 3 की गुणा माइनस के 1 बटा 3 से कराएंगे तो सिर्फ माइनस का 1 रह जाएगा। या तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस का 1 लिख दें या इसे हम करके ही दिखाई दे रहे हैं, 3 गुणे माइनस का 1 बटा 3 और फिर x की घात इस माइनस 3 की गुणा 1 बटा 3 से गुणा करानी होगी, अपान इस 3 की घात 3 को भी हमें माइनस के 1 बटा 3 से गुणा करानी होगी। और जो y की घात माइनस का 3 है इसकी भी गुणा माइनस का 1 बटा 3 से गुणा करानी होगी। ठीक है, तो चाहे तो इन माइनस वालों को ब्रैकेट में रख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 3 3 कट जाएगा, ऊपर नीचे है 3 3 कट जाएगा, ऊपर नीचे है 3 3 कट जाएगा, ऊपर नीचे है 3 3 कट जाएगा, ऊपर नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की घात रह जाएगी माइनस का 1, तो लिखेंगे 2 की घात माइनस का 1। अगर 1 प्लस का बचा होता तो यह 1 नहीं लिखते, लेकिन यह माइनस का बचा है इसीलिए लिखना अनिवार्य है। ठीक है, और x की घात ये माइनस का 3 था, ये माइनस का 1 है, मतलब माइनस माइनस की जब गुणा होगी तो प्लस का बन जाएगा। तो 3 3 तो कट ही गया है, बचा है सिर्फ हमारे पास 1, तो x की घात 1 बचेगी। तो 1 लिखा नहीं जाता है इसीलिए इसे छोड़ दें, अपान यहाँ पर 3 की घात देखिए 3 3 तो कट ही गया, माइनस का 1 बचा है इसलिए माइनस का 1 लिख दें। और इंटू y की घात ये देखिए माइनस का 3 और माइनस का 1 की जब गुणा हुई तो प्लस का बन गया, मतलब y की घात 1 आई प्लस की, तो प्लस की 1 आई है इसीलिए ना लिखें। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 की घात माइनस में आई है, ठीक है, इसीलिए हम इन्हें प्लस बना लें।
तो x और y को ऊपर नीचे लाने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इनकी घातें जो एक एक है वो ऑलरेडी प्लस की है। ठीक है, तो हम जानते हैं इन घातों को प्लस बनाने के लिए ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर 3 की घात माइनस के 1 को ऊपर भेज दें तो यह 3 की घात 1 जो माइनस की थी वह प्लस की बन जाएगी, और इस 2 को अगर हम नीचे ले आए तो जो माइनस की घात 1 थी वो प्लस बन जाएगी। ठीक है, और x तो ऊपर ऑलरेडी है और y नीचे ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यह 13वां सवाल देखते हैं। अब 13वें सवाल में देखिए x की घात n, y की घात माइनस m और सबकी घात 2 है, तो बराबर लगाएंगे। तो x की घात जो n है इसकी गुणा हम 2 से कराएंगे, तो ये हो जाएगा x की घात 2n और y की घात माइनस का 2m और फिर गुणे। अब इस ब्रैकेट में जो x की घात 2 है, y की घात 2 है, इन घातों को हमें माइनस के n से गुणा करानी होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की घात जब 2 की गुणा माइनस के 2n से कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2n और y की घात माइनस का 2n। अब क्योंकि x और y गुणे में हैं इसलिए इनकी घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा बराबर x की घात, यहाँ पर देखिए x की घात 2n प्लस की है और यहाँ पर x की घात माइनस का 2n है, तो ये 0 हो जाएगा। लिख के भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें घातें जोड़नी है इसलिए जब यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे और ये माइनस यहाँ पर घात ऑलरेडी है तो प्लस और माइनस माइनस ही रहेगा, तो लिख दें माइनस का 2n। और इसी प्रकार y की घात जो माइनस का 2m है इसमें हमें माइनस का 2n घात जोड़नी है, क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा 2n। अब यहाँ पर x की घात तो 0 हो जाएगी, क्योंकि 2n में से जब 2n घटेगा तो यह हो जाएगा 0। और यहाँ पर y की घात देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, चाहे तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं माइनस लगाकर। ठीक है, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा m और फिर माइनस और माइनस प्लस का n बचा। तो x की घात 0, तो x की घात 0 का मान होता है, किसी की घात जब 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो x की घात 0 को हम लिख सकते हैं 1। तो अब y की घात हमारे पास माइनस में है, माइनस का 2m प्लस n है, तो इसे हमें प्लस बनाने के लिए इसे नीचे लाना होगा, तो ये प्लस की बन जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब 14वां सवाल देखते हैं। तो ब्रैकेट पहले खोल लें, तो देखिए इस 16 को हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब 2 को 4 बार गुणा कराएंगे तो 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इस 16 को 2 की घात 4 लिख दिया और बाहर घात माइनस का 1/4 ऑलरेडी है, इसका मतलब इसकी हमें गुणा करानी होगी, तो 1/4 से इसकी गुणा करा दें। और फिर 1 की घात 2 है, तो इस 2 को भी हमें 1/4 से गुणा कराना होगा, तो लिख दें गुणे माइनस का 1/4 अपान फिर x की घात माइनस का नीचे है 2, तो इस 2 की भी गुणा माइनस के 1/4 से करानी होगी। ठीक है, तो इसे ब्रैकेट में रख दें। अब यहाँ से देखिए 4 कट जाएगा और यहाँ से देखिए 2 अक्कम 2 और 2 दूनी 4 और यहाँ फिर से 2 अक्कम 2 और 2 दूनी 4। अब जो बचा वह लिख लें। इधर बचा देखिए 2 की घात माइनस का 1 और 1 की घात हमारे पास बची माइनस का 1/2 अपान x की घात, ये माइनस का 2 था, ये माइनस का 1 था, इसलिए माइनस माइनस प्लस बन गया और बचा हमारे पास यहाँ पर 1/2, x की घात 1/2। अब माइनस वाले को हमें प्लस बनाना है, तो 2 की घात भी माइनस की है और 1 की घात भी माइनस की है। ठीक है, तो इसे हमें प्लस बनाने के लिए नीचे लाना होगा, तो इसे हम बटे के नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2
2 हो जाएगा, और a की घात माइनस का 1/2 है, जब नीचे आएगी तो ये हो जाएगा a की घात 1/2, और नीचे x की घात 1/2 तो ऑलरेडी है, मतलब माइनस वाली घात प्लस की बन गई, और यही हो गया हमारा आंसर। तो अब यहाँ 15वां सवाल देखते हैं। तो इस 15वें सवाल में देखिए, इतने की घात 1/3 है और इतने की घात भी 1/3 है। जब हमारे पास आधार बराबर होता है और गुणे में होता है तो हम आधार को एक बार नीचे लिखकर उन घातों को जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास आधार बदला हुआ है, a की घात मान लेते हैं m है और गुणा b की घात m है, मतलब घातें जब बराबर हों, ठीक है, तब इन आधारों की हम गुणा करा लेते हैं और इन दोनों की घात m हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमारे सवाल में इस ब्रैकेट की घात 1/3 है और इस ब्रैकेट की घात भी 1/3 है, मतलब आधार हमारा बदला हुआ है लेकिन घातें बराबर हैं। तो हम इन आधारों की गुणा करा लें। तो गुणा कराने का मतलब इन दोनों को हम एक ही ब्रैकेट में रख लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा a की घात -3 b और इंटू a और b की घात -3 और सबकी घात हम चढ़ा लें 1/3। अब अंदर वाले जो एक जैसे आधार हैं उनकी घातें जोड़ लें तो हो जाएगा a की घात -3 और प्लस का 1 हो जाएगा -2, क्योंकि 3 में से हमें 1 घटा देना है, ठीक है। तो रह जाएगा 2, वो भी माइनस का, क्योंकि हमने 3 में से 1 घटाया है और 3 माइनस का है, इसीलिए -2 बचेगा। और b की घात हो जाएगी, यहाँ पर b की घात 1 है और यहाँ पर b की घात -3 है, मतलब -3 में से हमें 1 कम कर देना है, तो रह जाएगा -2 और बाहर पावर हमारे पास है 1/3। अब यहाँ पर पुनः देखिए a और b की घात -2 जो कि दोनों पर है, मतलब घात हमारी बराबर है, तो इन आधारों की फिर से गुणा करा लें तो आधारों की गुणा होगी तो हो जाएगा ab और इन दोनों की घात -2 और बाहर घात हमारे पास 1/3 है, मतलब हम चाहें तो डायरेक्ट इसकी अभी ही 1/3 से गुणा करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा a b की घात -2/3, ठीक है। तो ये भी हमारा एक आंसर आ गया, लेकिन हमें लाना है धन घातांक के रूप में, ठीक है। तो इस माइनस की 2/3 घात को प्लस बनाने के लिए इसे हमें नीचे लाना होगा, तो हो जाएगा 1/ab की घात 2/3, मतलब प्लस की घात हो गई, ठीक है। अब चाहे तो इतना ही छोड़ दें अथवा इस 2/3 को a पर भी चढ़ा दें और b पर भी चढ़ा दें, तो ये हो जाएगा 1/a की घात 2/3 और b की घात भी 2/3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 16वें सवाल को देखते हैं। तो पहले तो हम ये सारे ब्रैकेट खोल लें, तो सारे जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात, तो अंदर घात m है बाहर घात n है, मतलब m और n की गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा mn, और फिर गुणे फिर n और m की गुणा करानी है तो ये फिर से हो जाएगा mn और गुणे फिर से माइनस का m और माइनस का n, मतलब m और n की जब गुणा होगी तो फिर से यह mn हो जाएगा, और जो ये माइनस माइनस के थे इनकी जब गुणा आपस में हुई तो माइनस माइनस प्लस का बन गया। अब देखिए आधार हमारे पास बराबर है जो कि है x, तो मतलब इनकी घातें जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा x की घात mn प्लस mn प्लस mn, मतलब देखिए एक mn यह, एक mn यह और एक mn यह, तो कुल कितने mn हो गए, 3 mn हो गए, तो x की घात हो जाएगी 3mn और यही हमारा हो जाएगा आंसर।